मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। हाँ, लेकिन ना इसमें 2.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे ना मेथड्स हैं, फॉर्मूले हैं, मैं वो सब चीजें आपको यहाँ बताऊंगा। उसके बाद क्या होगा, आपको सारी चीजें धीरे धीरे सारी चीजें क्या लगने लग जाएंगी, इजी लगने लग जाएगी। ठीक है, तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है इसके अंदर। मैं जो जो चीज बताते जाता हूं उससे याद रखते जाना है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, पहला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है यहाँ पर, ध्यान देना। इस तरह का सिंबल है, इसे कहते हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा भी कहते हैं और दूसरा इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो तुम्हारे टेक्स्ट में डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ तो डिस्क्रिमिनेंट ही पढ़ेंगे उसे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा अगर वो इक्वल होता है जीरो के, तो इसका जो रूट्स होगा, रूट्स का मतलब होता है जब भी कोई भी प्रॉब्लम तुम सॉल्व करते हो तो सॉल्यूशंस आते हैं। हम लोग देखो लास्ट टाइम जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए प्रैक्टिस सेट के, उसके दो दो सॉल्यूशन आ रहे थे। ठीक है, तो जो दो दो सॉल्यूशन आ रहे थे वो क्या थे, रूट्स थे उसके, उस क्वेश्चन के रूट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूट्स आएगा मतलब जो भी आंसर आएगा वो कैसा होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा जीरो के, तो जो भी रूट्स आएगा वो क्या आएगा, यहां पर आएगा रियल एंड इक्वल। याद रखना, रियल एंड इक्वल, ऐसा तुमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल होगा जीरो के, तो हमारा जो आंसर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो, समझो ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसका वैल्यू बड़ा है किससे, जीरो से। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है, ये बड़े का सिंबल है ना, तो बड़ा है जीरो से, तो क्या आएगा उसका रूट्स, मतलब जो आंसर होगा वो कैसा होगा, आंसर रियल तो होगा। ठीक है, बट या एंड रियल तो होगा लेकिन क्या होगा, अनइक्वल होगा। ठीक है, दोनों के आंसर कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव में आएगा और एक नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ऐसे आंसर आएंगे। तो क्या होगा, कब होगा ये वाला पार्ट, ये कभी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होगा जीरो से। ठीक है, याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट जब बड़ा होगा जीरो से। ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव होगा तभी तो जीरो से बड़ा होगा ना। जैसे एग्जांपल में ये देखो, ये नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ जीरो है, यहाँ 1 2 3, ये -1 -2 और -3। ठीक है, अब जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव का आंसर आ रहा है, तो क्या होगा, ज्यादातर पॉजिटिव आंसर अगर आएगा तो उसका जो रूट्स होगा वो रियल एंड अनइक्वल होगा। ठीक है, याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जब ज्यादा होगा किससे, जीरो से, तो पॉजिटिव में ही होगा ज्यादातर। ठीक है, तो वो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। ठीक है, अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला रूल क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है थर्ड वाला, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू छोटा होगा किससे, जीरो से, मतलब जीरो से छोटा होना मतलब समझ रहे हो ना, माइनस में ही चला जाएगा वो। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, वो नॉट रियल, तो वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट नॉट रियल होगा। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखने हैं। पहला क्या बोला, ये रूट्स के लिए है, जो भी आंसर निकलता है उसके लिए। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर जीरो से इक्वल होगा, मतलब इसका भी जीरो आएगा, इसका भी जीरो होगा, सेम होगा, 0 0 या 3 3 2 2 1 1 ऐसा होगा, तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा, दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए, 0 0 ऐसा। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बड़ा है और किससे, जीरो से, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो रियल एंड अनइक्वल होगा वो, उसका रूट्स कैसा होगा, रियल तो होगा लेकिन कैसा होगा, अनइक्वल, दोनों रूट अलग अलग आएंगे। ठीक है, रूट मतलब आंसर की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट छोटा होगा किससे, जीरो से, गारंटी है जीरो से छोटा होगा डिस्क्रिमिनेंट तो वो माइनस में ही जाने वाला है, तो माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, नॉट रियल।
ठीक है, तो मुझे आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब दूसरा कुछ फॉर्मूले हैं वो याद रखो। ठीक है, ये रफ कर दूं। अब यहां पर ना कुछ एक नई चीज आई हुई है, क्या है? अल्फा एंड बीटा। घबराइएगा नहीं, अल्फा और बीटा मान के चलो ए और बी ही है, ए और बी है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा ध्यान देना। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं अल्फा, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं अल्फा। आपको दोनों में से जैसा भी जमेगा वैसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू याद रखना है, क्या है? b अपॉन ए। देखिए यहां आएगा माइनस, ये फॉर्मूला याद रखना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अब ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? c अपॉन ए, c अपॉन ए। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? c अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला तुम्हें बाहर करना है, अल्फा प्लस बीटा होगा तो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होगा तो c अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। एक फॉर्मूला है अल्फा बीटा का, वो भी तुम्हें बाहर रखना है। कौन सा फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, फिर एक्स डालोगे। ठीक है, उसके बाद प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 0। याद रखना, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा लिखा हुआ है वो, यही वाला पार्ट। ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 0। ये वाला फॉर्मूला और पीछे का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें बाय हार्ट है तो तुम ये 2.5 आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला तुम्हें बाय हार्ट रखना है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.5। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। अब यहां पर तुम ध्यान से देखोगे ना तो क्या आएगा? देखो 20, यहाँ पे क्या बताना है हमको? रूल्स बताने, कैसा है? इक्वल है, नॉट रियल है, क्या है? ठीक है, ये एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाली एक्टिविटी है। इसमें दो वैल्यू दी है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या डिस्क्रिमिनेंट है? अब मैंने क्या बताया था, उसकी वैल्यू कितनी है? 5, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है? 5, इसकी वैल्यू कितनी है? प्लस 5। तो ये तो 0 से बड़ा हुआ ना, ठीक है, 0 से बड़ा हुआ, इसका मतलब इसका जो रूल्स होगा वो कैसा होगा? ठीक है, 0 से कंपेयर करना है, याद रखना, सब चीजों को 0 से कंपेयर करो। 0 से कंपेयर करोगे तो प्रॉपर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ प्लस 5 है, मैंने पहले ही बोला 0 से बड़ा होगा तो गारंटी है वो पॉजिटिव नंबर्स होगा, और अगर पॉजिटिव नंबर्स है तो हम लोग क्या लिखते हैं? रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका रियल एंड अनइक्वल। समझ में आया ना? ये याद रखना, यहां जो भी वैल्यू दिया होगा वो कंपेयर करना है 0 से। ठीक है, अब गारंटी जब ये रियल एंड अनइक्वल है, ये माइनस में दिया है, मतलब ये क्या होगा? 0 से छोटा हो गया माइनस में, तो ये क्या होगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट रियल, सीधी बात है। ठीक है, तो कितना इजी था ना? मैंने क्या बोला, वो कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखते हो तो प्रॉपर्ली हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्ली हो जाएगा। ये जो वैल्यू दिया है यहाँ पूरा, ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू दिया है, इसको कंपेयर किससे करना है? 0 से। ठीक है, अब 0 से कंपेयर करोगे, 0 से बड़ा है तो रियल एंड अनइक्वल, और 0 से छोटा है तो नॉट रियल, और 0 के बराबर है तो रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, याद रखना है इसको। तो ये पहला वाला तुम्हारा कंप्लीट हो गया एक्टिविटी। अब दूसरी वाली एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, दूसरी वाली एक्टिविटी में क्या बोल रहा है वो, मैं रफ कर देता हूं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रफ करता हूं, ठीक है। अब दूसरी एक्टिविटी क्या बोल रहा है, दूसरी एक्टिविटी में क्या बोल रहा है वो, सम ऑफ रूट दिया है, सम ऑफ रूट्स कितना दिया है, -7, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये कितना दिया हुआ है, 5। अब ध्यान से देखो, सम का मतलब क्या होता है, एडिंग, ठीक है, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए मैंने देखो एक थर्ड वाला फार्मूला आप लोगों को बताया था, थर्ड वाला फार्मूला बताया था ना आप लोगों को। फार्मूला का क्या था वो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, यही फार्मूला बताया था मैंने आप लोगों को। तो यहां देखो वो दोनों चीजें दी गई, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और यहां प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखो लिखा है ना, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब वहां कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, याद रखना। तो हमको क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर ये जो फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर, इस वैल्यूज को पुट कर देना है यहाँ पे। तो मैं बता देता हूं आपको कैसे पुट करना है। x² जैसा है वैसे रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, इसके जगह पे क्या रखना है तुमको, -7। अभी देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो गारंटी है उसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ x है तो x रख दो, प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसको निकाल लेते हैं बाहर। x² माइनस माइनस मैंने लास्ट टाइम बताया, देखो लास्ट लेक्चर में बताया था मैं, 2 माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, +7, और यहाँ x है तो उसके साथ में लिख दो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी कितनी इजी है, मैंने क्या क्या बोला तुम्हें, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट याद रखना है तुमको, सारी चीजें एकदम धड़ाधड़ हो जाएगी, ठीक है। कितना क्लियर हो गया ना, सिंपल है नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे का थर्ड वाला एक्टिविटी करते हैं। अब थर्ड एक्टिविटी में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन थर्ड वाली एक्टिविटी, ठीक है, उसने क्या बोला, यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया 2x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा करके दिया हुआ है। और तुम्हें फाइंड क्या करना है इसके अंदर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है, ये दोनों तुम्हें फाइंड करना है, ये दोनों तुम्हें निकालना है। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर देखोगे ध्यान से, बस तुम्हें क्या करना है, इसका फॉर्मूला तो तुमको पता ही है, b/a, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या, c/a, समझ में आया, मतलब ए बी सी ही हमको पहले इसमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ए बी सी, क्योंकि फॉर्मूले में ए बी और सी ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए बी सी निकाल लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू, यहां पे देखो अगर मैं कंपेयरिंग करता हूं, इसको कंपेयरिंग करूंगा तो देखो, कंपेयरिंग कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इधर कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंपेयरिंग विथ, देखो कल हम लोग कर रहे थे ना, विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयरिंग करेंगे तो ax² वाला पार्ट देखो, यहाँ पे 2x² लिखा ही है ना, bx में कैसा लिखा है, 4x लिखा हुआ है, c है और यहाँ पे नंबर है, ऐसे तो कंपेयर करते हैं ना। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा नीचे लिखूंगा तो प्रॉपर्ली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है -4 था, हम लोग -4 लेंगे ना, -4, और c का वैल्यू कितना है -3, ठीक है। a b c तीनों का वैल्यू लिख लिया। अब क्या करना है, अल्फा और बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, b/a,
बी अपॉन ए है, तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है -4 है, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -4 क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है। ए का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। मैं नीचे नीचे करूं तो ज्यादा प्रॉपर्ली समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू कितना है 4 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस है, देखो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 अपॉन 2। अगर मैं इसको कट करता हूं तो आंसर कितना आ जाता है, आंसर आ जाता है यहाँ पर 2 आ जाता है आंसर, ठीक है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कर लो, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसका फॉर्मूला क्या है सी अपॉन ए। अब सी का वैल्यू कितना है -3, तो -3 अपॉन कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो गया तुम्हारा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का आंसर, ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का आंसर हो गया। और यहाँ पे जो इज इक्वल टू 2 आया हुआ है, ये किसका आंसर है, अल्फा प्लस बीटा का आंसर है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें तुम्हें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac या डेल्टा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कंपेयरिंग करना पड़ेगा हमको, ए बी और सी निकालना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। ए बी सी निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है, x है ना, तो यहाँ x लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पर x स्क्वायर है 7x, यहाँ पे नंबर और x है और यहाँ पे नंबर x है, और c के में तुमको होता है ना, c में वेरिएबल नहीं होता है, केवल नंबर होते हैं, तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो a b c का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या होगा 1 होगा। b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 7, और c का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है -1, ठीक है। -1 याद रखना, साइन लगेगा माइनस है तो वो लेना पड़ेगा, ठीक है। हमको निकालना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब निकालना क्या है हमको, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, ठीक है। ये फाइंड करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं फटाफट। b स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 मल्टीप्लाई, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है वहां पर। इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ठीक है। 7 7 जा 49। अब मैंने बताया था जब दो माइनस होंगे तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, ठीक है। अब इन दोनों का ऐड कर दो, कितना आता है 53। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट आंसर। कितना इजी था ना, इतना इजीली डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला करते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बस कंपेयरिंग करने आना चाहिए आप लोगों को। एबीसी निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac कोई डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, वही निकालना है तुमको। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करता चला गया मैं, b की जगह पे मैंने 7 रखा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का वैल्यू कितना है 1 तो 1 रखा, c का वैल्यू -1 है तो -1 रखा। 7 का स्क्वायर 49, मैंने पहले बताया दो माइनस है यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, तो क्या होगा माइनस माइनस यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दोगे प्लस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 ही है, इन दोनों को ऐड कर दो, आ गया 53, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सेकंड वाला। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो तुम लोग को थोड़ा सा अजीब लगता होगा, यहाँ पे ये वाली लाइन मैंने जैसी है वैसी ही लिखी हुई है, बस मैंने क्या किया वेरिएबल चेंज कर दिया। वेरिएबल कैसे चेंज किया, पहले हम लोग ax स्क्वायर लिखते थे, bx लिखते थे और c इज इक्वल टू 0,
ऐसे लिखा जाता था ना, c इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखते थे। लेकिन देखो ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर वेरिएबल डालोगे ना तो तुमको इजी पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल यूज किया गया है, y, इससे मैंने यहाँ पे x की जगह पे क्या डाल दिया, y डाल दिया, ठीक है, कि हम लोग को थोड़ा सा कंपेयरिंग करने में इजी हो, ठीक है। तो कंपेयर कर लेते हैं। अब ay स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 2y स्क्वायर है, यहाँ पे by है, यहाँ 5y है माइनस 5y, और यहाँ c इज इक्वल टू 10 जैसा लिखा हुआ है वैसे लिखा हुआ है, मतलब कोई भी यहाँ वहां करने की जरूरत नहीं है। तो a b से निकाल लेते हैं। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर -5, और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10। अब फटाफट डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, है ना, कितना इजी है, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर देते हैं। b का वैल्यू क्या है यहाँ पर, b का वैल्यू -5, तो -5 का स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे माइनस लिख दो, 4 लिख दो, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, और यहाँ c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो 10 भी लिख लिया। अब 5 का स्क्वायर निकाल, देखो मैंने पहले ही बताया था माइनस हो चाहे प्लस में नंबर हो, दोनों का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 5 का स्क्वायर कैसा होगा, 5 5 जा 25, तो 5 5 जा 25। अब यहाँ देखो आगे माइनस का साइन तो है नहीं, तो गारंटी है एक ही माइनस आने वाला है यहाँ पर, है ना, तो मल्टीप्लाई कर ले, 4 2 जा 8, और 8 3 जा कितना होगा 80। अब इसको माइनस करो, देखो माइनस का साइन है, छोटे से बड़ा माइनस करना है, तो कैसे माइनस हो जाएगा, माइनस करो इसको, देखो माइनस कोई कैसा भी हो सेम ही आने वाला है, ठीक है, आंसर सेम ही आने वाला, बस साइन का फर्क होता है, ठीक है, चाहे छोटे से बड़ा माइनस करो चाहे बड़े से माइनस छोटा माइनस करो, फर्क किसका आएगा, केवल साइन का फर्क आएगा, ठीक है। जब भी छोटे से बड़ा माइनस करते हो तो क्या होता है, हमेशा माइनस में ही आंसर आता है, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 25, यहाँ 30, 55, 60, 70, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर में कितना आएगा -55, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया -55 आंसर हो गया, ठीक, कितना इजी है ना। याद रखना हमेशा जब भी माइनस करना, छोटे से बड़ा नंबर माइनस करना है तुमको, गारंटीड आंसर माइनस में ही आने वाला है। माइनस तो वैसे ही होगा जैसे बड़े से छोटा करते हो, लेकिन आंसर में क्या होगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग थर्ड वाला करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, सेम टू सेम वैसा ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग करें, कंपेयरिंग विद, देखो यहाँ x है तो मैं यही वाला फॉर्मूला लिखूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेते हैं, ax स्क्वायर √2x स्क्वायर, bx 4x, c 2√2, ठीक है। a का वैल्यू क्या है यहाँ पर √2, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, और c का वैल्यू कितना दिया है 2√2। अब आप लोग देख कर जिसको घबरा गए होंगे, अरे ये क्या रूट में आ गया, टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी है, फटाफट सॉल्व करते हैं। अभी क्या लिखना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है यहाँ पे √2, और यहाँ पर c का वैल्यू क्या है 2√2, ठीक है, सारा चीज लिख लिया। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 4 जा 16। अब यहाँ माइनस देखो, आगे माइनस नहीं है, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ध्यान देना, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या करना है, जो 4 है ना इसका 2 से मल्टीप्लाई करना, 4 2 जा 8, पहले 8 लिख दिया, मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया, ध्यान रखना 4 2 जा 8, अब फिर √2 का √2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या बताया था, जब दो रूट का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर नंबर जो है वो सेम नंबर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, केवल रूट हट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, उसका एक सिंगल नंबर आ जाएगा। अगर तुम इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा तुमको बड़ा चाहिए इसमें, तो कैसा आ जाएगा, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, √4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 ना,
तो उसके बाद 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 ही होता है। ठीक है, यहाँ √2 का √2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसको रफ कर लेते। अब ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सम है। अभी 16 हो गया यहाँ पर माइनस 8 2 जा, इधर भी 16 ही आता है। ठीक है, अब 16 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है और नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब पता है ना क्या निकालना है, रियल, अनइक्वल और इक्वल, ये सभी ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो पहले कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग विथ, अब देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है तो मैं x ही यूज करूंगा। ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने x² + bx + c = 0 लिखा है। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, कंपेयर कर लो। ये देखो x², bx 4x, c 4, तो इसको हम क्या करेंगे, a b c का वैल्यू निकालेंगे। a कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा 1। b का वैल्यू कितना है यहाँ पर, -4, याद रखना -4, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब वैल्यू लिख लिया। अब एक चीज है ना, जब नेचर ऑफ रूट निकालना हो तो हम डेल्टा का भी प्रयोग करेंगे, ध्यान देना। तो देयरफॉर डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। अब इससे कंपैरिजन करना पड़ेगा, कंपैरिजन करेंगे तो आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो b² b का वैल्यू कितना, -4, तो यहाँ पे -4, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4। ध्यान से देखना एकदम, जब भी नेचर ऑफ रूट्स हमें निकालना होगा तो हमेशा डेल्टा का प्रयोग करेंगे। डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4। इसके पहले वाले में हमने यूज नहीं किया था क्योंकि उसमें केवल डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है, तो अब ये लिख दिया, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू डेल्टा है ना, डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16। मैंने पहले बोला प्लस माइनस किसी का भी स्क्वायर निकालो, प्लस में ही आने वाला है। आगे का -4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब देखो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, अगर देखा जाएगा तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो 0 आ रहा है, मतलब डेल्टा इक्वल टू कितना आ रहा है 0। और पहले ही पता है तुमको डेल्टा इक्वल टू 0, मतलब दोनों अगर इक्वल आते हैं तो क्या होता है, हमारा रूट्स क्या होता है, द रूट ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, इज रियल एंड इक्वल। ऐसा हमें लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन रियल एंड इक्वल। ठीक है, जब भी ये कैसे, ये कब सॉल्व करोगे, जब नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। ये भी सेम टू सेम वैसा ही करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ। अब ध्यान से देखना, हाँ अभी हम लोग x² यूज कर रहे थे, अब मैं y यूज करूंगा। देखो वेरिएबल चेंज कर लोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ay² + by + c = 0। यहाँ y है ना, इसमें मैंने x जगह पे क्या डाल दिया, y डाल दिया। अब कंपेयर कर लेते हैं, ay² 2y², by 7y, c 5। ठीक है, कंपेयर हो गया। अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर a का वैल्यू है 2, यहाँ पे कौन सा वैल्यू लिखा है 2। b का वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पे -7, तो -7, और c का वैल्यू कितना लिखा है 5, तो 5 लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, इसमें डेल्टा यूज करना है, तो डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट, वो यूज करना है b² - 4ac। ठीक है,
अब b का वैल्यू कितना है यहाँ पे -7, तो -7 लिख दिया, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर डाल दिया। -4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 और c का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये याद रखना डिस्क्रिमिनेंट का राइट हैंड साइड में अभी सॉल्व कर रहा हूं, डिस्क्रिमिनेंट जैसा है वैसा ही जगह पे प्लेस पे है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं राइट लिख देता हूं, इज इक्वल टू यहाँ पर इसके आगे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 7 का स्क्वायर -7 लिखा हुआ है वहां पे, -7 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने पहले बोला 7 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, दोनों का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो 7 7 जा 49। ठीक है, आगे माइनस का साइन है तो माइनस यूज करो, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 49 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9। अब एक चीज देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट देखो कैसा आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है इज इक्वल टू 9, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है 9, मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा है 9 आ रहा है, मतलब गारंटी है वो 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 0 से कितना होगा, बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स कैसा होगा, देखो 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, मैंने क्या बताया था, जब भी डेल्टा डिस्क्रिमिनेशन का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, रूट्स कैसे होंगे, उसके रूट्स उसके इक्वल होंगे, सॉरी रियल होंगे, रूट्स उसके कैसे होंगे, रियल होंगे, बट एंड अनइक्वल होंगे। याद रखना ये चीज, अनइक्वल होंगे। जब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो वो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू किससे बड़ा हो गया, 0 से, और 0 से बड़ा होगा तो कैसा होगा, रूट्स क्या होगा, आंसर क्या होगा, रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे वाला थर्ड वाला सम करते हैं। अभी आ जाते क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पर, ये भी सेम चीज करना है। चलो फिर फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं, कंपेयरिंग विथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे m है तो मैं क्या लिखूंगा वहां पे, am स्क्वायर टू am स्क्वायर bm प्लस c इज इक्वल टू 0। जहां पे x था वहां पे मैंने क्या लगा दिया, m लगा दिया। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, am स्क्वायर m स्क्वायर bm 2m c 9। यहाँ पे a का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये कंपेयर करके हमने लिख लिया। अब क्या निकालना है, डेल्टा। तो डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 और c का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। याद रखना मैं डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, यहाँ जाएगा 4। अब देखो आगे माइनस तो कहीं नहीं दिया, मतलब एक ही माइनस है यहाँ पे, तो माइनस डाल दो। 4 1 जा 4, 4 9 जा कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पे छोटे नंबर से बड़ा नंबर क्या करना है तुमको, माइनस करना है। तो आंसर में कितना आ जाएगा, 4 में से 36 माइनस करो चाहे 36 में से 4 माइनस करो, आंसर वही आने वाला है, बस साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का प्लस का डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन माइनस में आएगा, क्यों, छोटे से बड़ा माइनस कर रहे हो, तो कितना आ जाएगा माइनस 32। मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इसका वैल्यू कितना आ रहा है 32 आ रहा है। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू माइनस में आ रहा है, मतलब ये 0 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से छोटा है। इसलिए देयरफॉर जब भी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा होगा या नेगेटिव होगा तो क्या होता है, द रूट्स
of equation, the roots of equation is क्या होगा, नॉट रियल। नॉट रियल होगा, याद रखना, जब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो 0 से कम आएगा, ठीक है, नेगेटिव में होगा, तो मान लेना वो नॉट रियल है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे वाला सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।